कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। सिंह जी से मेरा परिचय 1962 से, और मैं तब से जानता रहा उनको जब वो एक इंटर कॉलेज में वहाँ अलीगढ़ ज़िले के अध्यापक थे। जब उन्होंने ये घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, उससे उनका कद भी बहुत ऊंचा उठा और लोगों के मन में ये बात आई कि ये सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है, कठोर है, जहाँ पार्टी के अनुशासन का पालन करते रहे हैं वहाँ न्यायपालिका का भी जो आदेश है उसका भी पालन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में वो इस मंदिर के आंदोलन में खून खराबा नहीं होने देंगे। उनके जाने से मेरी अपनी निजी क्षति भी बहुत हुई है, क्योंकि वो उन लोगों में से थे जो हमारी उम्र के थे और जिनके साथ बहुत यात्राएं की, जेल भी गए, लाठी भी खाई, उन्होंने भी खाई। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी बहुत ही सक्रिय और प्रभावी भूमिका रही है। और इतना ही नहीं, उनके दिल की तमन्ना थी, उनके दिल की एक तड़पन थी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास भी हो गया, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन यह विडंबना है कि उस भव्य राम मंदिर में रामलला का वो दर्शन नहीं कर पाए। मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। और मैं उनसे जब कहता था तो वो हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। यानी समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूँ कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। मैंने तो प्रारंभ से ही ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति की है। मैं कभी नेता नहीं रहा, मैं तो आज भी अपने को नेता नहीं मानता। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा हूँ और जो कोई भी कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ करके राजनीति करेगा
वो कभी अलग थलग नहीं पड़ सकता। यही मेरे साथ है। राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही हो। अटल जी का काम, अटल जी का नाम और सबसे ऊपर जय श्री राम। राम का मंदिर बनाना चाहिए। राम का मंदिर राजनीति का प्रश्न नहीं है, राम का मंदिर सांस्कृतिक प्रश्न है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, फिर तो भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। अखबारों के चक्कर में मत फंसना। उत्तर प्रदेश की मेरी सरकार पूरे स्थायित्व के साथ चल रही है, पूरी मजबूती के साथ चल रही है और उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार अपने सहयोगी मित्रों के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सामाजिक संस्कार, संस्कृति से सराबोर एक संस्था थे और एक ऐसी संस्था थे जिन्होंने कि बहुत बड़ी तादाद में सामाजिक क्षेत्र में, सियासी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को गढ़ा, तैयार किया और आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनकी ऋणी है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है। मुझे उनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला और बहुत ही उनके साथ काम करने के सुखद अनुभव हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला। निश्चित तौर से उनकी जो निधन है एक बहुत बड़ा सामाजिक और सियासी क्षेत्र में शून्य पैदा कर दिया। जिस राजा के प्रसन्न होने से किसी को फायदा न पहुंचे और जिस राजा के नाराज होने से किसी को नुकसान न पहुंचे, वो राजा राजा कहलाने के लायक नहीं होता, वो राजा 2 कौड़ी का होता है। कुशल प्रशासक, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाने जाते थे, निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी हम छोड़ के चले गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ। केंद्र सरकार में किसी भी मंत्री पद पर जाने की मेरी लालसा नहीं, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने की भी कोई इच्छा नहीं, पार्टी में भी किसी पद को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा नहीं। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में, उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। उनकी राम भक्ति और उनकी राष्ट्रभक्ति का कहीं कोई मेल नहीं था और उनकी प्रशासन पर पकड़ के मामले में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। उनकी शासन और प्रशासन पर जबरदस्त पकड़ थी। किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोई
कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर के मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। बहुत चुनौतियां आई हैं तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तत्कालीन प्रधानमंत्री के समय में भी पद पर तलाशे जा रहे थे, उन्होंने नहीं रोका और नहीं रोका तो ठीक काम किया क्यों कोई कानून इजाजत नहीं देता और उस समय लोगों के मुंह क्यों नहीं खुले। आज मन बहुत व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। जनता के कल्याण में सदैव रत रहने वाले भारतीय जनता पार्टी की जड़ें केवल उत्तर प्रदेश नहीं सारे देश में मजबूत करने वाले मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता तैयार करने वाले ऐसे नेता थे जो हमें सदैव प्रेरणा से भरते थे। वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। उनके निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक अनुभव और विकासशील दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। वे वंचित वर्ग के उत्थान और सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित रहे। कल्याण सिंह जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। देश के करोड़ों लोग शोकाकुल हैं। कल्याण सिंह जी एक ऐसे नेता थे कि जो शायद बिरले थे कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे पद को और सत्ता को त्याग दिया था। सदियों में शायद ऐसे नेता पैदा होते हैं। उनके साथ काम करने का मुझे काफी दिनों तक अवसर प्राप्त हुआ है। आपस की परस्पर घनिष्ठता अत्यधिक थी, हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ रामलला कल्याण सिंह के परिवार को शक्ति दें कि कल्याण सिंह के परिवार में एक कोई महान व्यक्ति पैदा हो जो फिर से कल्याण सिंह बन करके समाज की रक्षा करे। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान रामलला से प्रार्थना करता हूँ कि कल्याण सिंह को मुक्ति प्राप्त हो और कल्याण सिंह फिर से, हमारे यहाँ नियम है हिंदू धर्मशास्त्रों में कि पुनर्जन्म होता है। मैं चाहता हूँ कल्याण सिंह जैसा महापुरुष पुनर्जन्म लेकर के भारत माता के गौरव की रक्षा करें, यही मेरी शुभकामना। तो मेरे लिए राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है, न मेरे लिए कोई व्यक्तिगत श्रेय लेने का विषय है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद या भाजपा के केंद्रीय नेता ऐसा मानते हैं तो मैंने कहा कि तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे संतोष के लिए ये मुद्दा हमने तुम्हें सौंपा। हमने अपने को उस मुद्दे से अलग कर लिया। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष के हमारे शिखर पुरुष थे, स्तंभ थे और उन्होंने संपूर्ण जीवन भर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार उन्होंने काम किया, संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने
इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी और साथ ही साथ यह भी कहा था कि इसके लिए और भी कितनी भी सरकारें कुर्बान करनी क्यों न पड़े, हम उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बाबूजी का जाना, कमी की सीमा शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं है। बाबूजी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बहुत गहन पीड़ा से इस समय देखा जा रहा है। परिजन ही नहीं, बाबूजी के करोड़ों समर्थक अपने परिवार के प्रमुख के नाते उनको देखते थे। हम जैसे अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको उन्होंने बहुत सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया है। हम सब उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को एक साथ में लेकर चलने की जो प्रवृत्ति कल्याण सिंह जी में थी, वो अद्भुत संगठनात्मक कौशल, एक प्रशासनिक प्रणेता के रूप में कल्याण सिंह जी का एक अलग कार्य करने की शैली रही है। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो लगता है कि कोई वटवृक्ष था जो अब हमारे साथ में नहीं है। बाबूजी मरे नहीं हैं, शरीर से नहीं है, लेकिन जन जन के दिल में जो जगह पैदा किया है वो हमेशा 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 के लिए अमर हो गए हैं। रामलला के लिए गए थे, रामलला के पास ही चले गए हैं, वो वहीं पे चले गए हैं, वहीं देख रहे होंगे सब काम, अब वहीं देख रहे होंगे। मैंने राखी साथ में रख दिया है, उनके बांध तो पाई नहीं लेकिन साथ में रख दी राखी, क्योंकि हर साल बंधवाते थे ना मेरे से, घर पे भी आते थे बंधवाने, नहीं जा पाते थे फिर मैं आती थी यहाँ बांधने के लिए। तो बहुत दुखी घड़ी है मतलब इस समय। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, बाबा जी हमसे कहते थे कि कई बार कही है कि जब इंसान ऊंचाई चढ़ता है उतना ही झुकते चढ़ता है, जब नीचे उतरता है तन के चलता है। हमेशा झुक के रहो, सबका सम्मान करो, आदर करो। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।